बच्चों, वेलकम टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का साइंस में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो पहले तो जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या क्या हैं। देखो, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो वर्ड आप लोग सुने होंगे, किसी छोटी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और मैक्रो बड़ी चीज़ के लिए। ठीक है, तो माइक्रो मीन्स छोटा, और जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म कौन कहलाता है? जिसके अंदर सेल हो, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन के से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो एकदम छोटे हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो एकदम छोटे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम अपनी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते सर। तो बताइए सर, किससे देख सकते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप होता है बायो लैब में, तो हम उसमें देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए, ऑर्गेनिज्म डेट आर सो स्मॉल organisms that are so small that they can be seen through a microscope are called microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि और माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, बहुत स्मॉल, और उनको हम लोग कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हो गए। जैसे एग्जांपल अमोएबा, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बाकी ऑर्गेनिजम्स हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जब बारे में जब पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। किस कैटेगरी में आता है वो? हमारे माइक्रोबायोलॉजी में। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो हमारा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई फिक्स्ड हैबिटेट होता है। जैसे होता है ना कि कुछ स्नेक्स का एकदम फिक्स्ड हैबिटेट होता है कि ये जो डेजर्ट स्नेक है, अगर आपको इन्हें ढूंढना है तो डेजर्ट में ही पाए जाएंगे, अमेज़ॉन, रेन फॉरेस्ट, उन सब में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ और हम में तो है कि भाई हम लोग एक फिक्स्ड हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐसा नहीं है, वो किसी भी हैबिटेट, किसी भी एनवायरनमेंट में मिले जा सकते हैं। ठीक है,
मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्डी एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ माइक्रो organisms are hardy and they can found in any environment, किसी भी एनवायरनमेंट में वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्डी बिकॉज दे फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड काइस्ट। यानी कि आपने तो बहुत बता दिया सर कि ये तो हर एक एनवायरनमेंट पाए जाते हैं, लेकिन ये हार्डी का मतलब नहीं समझ में आया। तो हार्डी मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनके ऊपर एक हार्ड सी आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, हार्ड ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो दबाने पे दबेंगे नहीं, मीन्स कुछ होगा नहीं उनको, वैसे वाले के लिए नहीं है, वो एनवायरनमेंट के लिए, उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे हार्ड सा कवर अप होता है उनके ऊपर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइस्ट बोलते हैं। लिखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्डी बिकॉज दे फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर hardy because they form a hard outer covering called काइस्ट around themselves। ठीक है, वो एक हार्ड आउटर कवरिंग अपने आसपास फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि वो हर एक एनवायरनमेंट में ईजिली रह सकें। फिर आता है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे हमारे हैं 5 टाइप्स। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरसेस, एल्गे। नंबर 1 बैक्टीरिया, सेकेंड एल्गी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंगी, फिफ्थ वायरसेस, सो 5 टाइप्स के ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरसेस। सो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। नंबर 1 बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स। जो बैक्टीरिया एक तो सिंपल है, मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फिर वो सब नहीं है, और ये जो है वो यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल हो। ठीक है, देखो इसमें बैक्टीरिया आर
सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स, और ये ज़्यादातर हर जगह पाए जा सकते हैं, यानी एयर, वाटर, सॉइल, मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज़, या फिर किसी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर in air, water, soil and ह्यूमन बींग्स, मीन्स हमारे अंदर भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बैक्टीरिया फाउंड किए जा सकते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही जल्दी ग्रो अप हो जाते हैं, जल्दी से बड़े होते हैं और बहुत जल्दी डिवाइड भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मीन्स इतना भी जल्दी नहीं होता कि 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर होंगे, ये मीन्स मतलब कि ग्रो अप तो जल्दी होंगे, जल्दी बड़े होंगे, लेकिन अगर एक बैक्टीरिया से अगर 2 बैक्टीरिया निकल रहे हैं तो उसमें 10 to 30 मिनट्स का टाइम लगता है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, very fast. So next, one bacterium divides to form 2 bacteria. One bacterium divides to form 2 bacteria in 10-30 मिनट्स। ठीक है, यानी 10 से लेकर 30 मिनट लगता है एक बैक्टीरियम को 2 बैक्टीरिया में डिवाइड करना। सर ये बैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया, अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो इसे हम लोग बैक्टीरियम बोलेंगे, और बहुत सारे बैक्टीरिया है तो उसे बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये इसका कुछ न्यूक्लियस हो गया, फिर ऐसे धीरे धीरे ये डिवाइड हो रहा है, ये न्यूक्लियस भी इसका ऐसे ज़्यादा पतला हो गया, ये न्यूक्लियस भी इसका ऐसे डिवाइड हुआ, ये 2 बैक्टीरिया इंडिविजुअल बन गए, इसका न्यूक्लियस अलग, इसका न्यूक्लियस अलग। ठीक है, ये 2 हो गए हमारे बैक्टीरिया और ये हमारा बैक्टीरियम। ठीक है, और इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है? 10 से 30 मिनट्स, 10 to 30 मिनट्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आप 1 ग्राम सॉइल उठाएं अपने गार्डन की, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करें तो उसमें 250 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ 1 ग्राम सॉइल में। यानी अब बैक्टीरिया छोटा ऑर्गेनिज्म तो अभी कितने सारे होंगे, है ना? तो मतलब जब 1 ग्राम सॉइल में इतने होते तो 1 kg 2 kg यानी जितनी भी सॉइल है पूरे अर्थ पे तो कितने होंगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है,
अब आता है बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। पहला है रॉड शेप्ड कॉल्ड बैकिली। यानी रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग बैकिली बोलते हैं। सेकेंड, फेरिकल कॉल्ड कोक्की। फिर थर्ड, स्पाइरल कॉल्ड स्पिरेला। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए, मीन्स उनके शेप्स के बेसिस पे। ठीक है, शेप्स के बेसिस पे। ये मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये रहे, ये है कोकी, देखो बॉल जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर ये बैकिली देखो रॉड, और ये स्पेरेला देखो जो स्पाइरल होता है ना, उन सब के जैसा ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एल्गी। सेकंड नंबर है एल्गी। अब एल्गी आर स्मॉल plant like organisms that have cell wall and chlorophyll within the सेल। जो सेल्गी है वो एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जिनमें सेल वॉल होती है, जैसे जिन लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि सेल होता है और सेल के अराउंड एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके अब प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट में तो क्लोरोफिल होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है इसके सेल्स में। ठीक है, एल्गी may be unicellular और multicellular organisms। जो एल्गी है या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। Next, they make their own food by photosynthesis। They have no true leaves, roots, stems and leaves। यानी कि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म तो है, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, बट उनके अंदर हमें ना एक प्रॉपर रूट दिखाई देता है, ना स्टेम दिखाई देता है और ना ही लीफ दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टेम सर में जैसे आप लोग ने देखा होगा कि वाटर के अंदर
के जो रॉक्स होते हैं, जो छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब आप उसे उठा के देखिएगा तो उनमें ग्रीन कलर का पूरा ऐसे कहते हैं ना काई जम जाती है, फिर ऐसे ग्रीन कलर की रहती है, तो वो एल्गी रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एल्गी फाउंड इन वाटर, यानी ज़्यादातर फाउंड इन कर दिया, लिव इन कर लो, चलो लिव इन, नहीं ज़्यादातर जितने भी और एल्गी है वो में कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में। कहाँ, वाटर में। नेक्स्ट, दे ऑल्सो grow in moist soil bark of trees and surface of रॉक्स, यानी कि वो ज़्यादातर और कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में हो गया, ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज हो गया, और रॉक्स के सरफेस पे। ठीक है, सो एग्जाम्पल मैं उस साइड लिख देता हूँ। Examples: Spirogyra, Fucus, Laminaria। ठीक है, लेमिनेरिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड, प्रोटोजोआ। क्या, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिंगल सेल होंगी। फिर उसके बाद डेट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, यानी हम जैसे एनिमल होते हैं ना उनकी तरह की उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे कैप्चर एंड ईट फूड, मतलब कि फूड को पकड़ के खाते हैं। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर, कुछ प्रोटोजोआ यानी फ्रेश वाटर में या तो सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। कुछ है जो सॉइल्स में होते हैं। सम आर पैरासाइट्स दैट लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स यानी जो खुद से खाना ना बनाए, ठीक है, दूसरे के ऊपर जाके उनसे खाना ले। और पैरासाइट्स का मतलब हो गया सिंपल डेड प्लांट्स, एनिमल्स या फिर वेस्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोआ आर unicellular organisms that have animal like
कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड पॉइंट, they can move from place to place। they capture and eat food। some protozoa live in fresh and सॉल्ट वाटर। यानी कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो फ्रेश और सॉल्ट वाटर में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, और कुछ कुछ जो है वो सॉइल में पाए जाते हैं, कुछ कुछ क्या हैं सॉइल में पाए जाते हैं। अरे इंक फ्लो अप हो गई। Some live in the soil, यानी कुछ जो है वो सॉइल में रहते हैं। ठीक है, some are parasites that live in the body of body of other organism। ठीक है, मतलब कुछ दूसरों की बॉडी पे रहते हैं। एग्जाम्पल, अमोएबा, गार्डिया एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो ये सब क्या है एग्जाम्पल है किसके, प्रोटोजोआ के। सो दैट्स ऑल राइट। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग ने क्या क्या कवरअप किया, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म में आता है बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरसेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया में डिफरेंट शेप्स में उसमें पढ़े थे कि रॉड शेप यानी बैकिली, स्पेरिकल, कोकी और स्पाइरल, स्पेरिला। ठीक है, फिर एल्गी पढ़े कि एल्गी एक प्लांट लाइक के ऑर्गेनिज़म है और वो वाटर के सरफेस पे और
और कहाँ पे, हाँ, और वाटर में और रॉक के सरफेस पे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद प्रोटोजोआ पढ़े, ठीक है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये इधर से उधर मतलब कि प्लेस टू प्लेस मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बचा है फंगी एंड वायरसेस। ये 2 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा है। सो ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़फुल है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हार्मफुल कैसे हैं वो, ठीक है। फिर फूड प्रिवेंशन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद। फिर इसके और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।